and again in that I already covered the life cycle of servlet and some program we have executed. Okay, so shall I start again? काफी सारे बच्चे उस दिन एब्सेंट थे, तो लाइफ साइकिल एक बार डिस्कस करनी है, और शैल वी कंटिन्यू टू द प्रोग्राम पार्ट? वॉइस ऑडिबल है? Yes, ma'am. ओके, so shall I start with the life cycle or directly start with the program part? Program. લાઈફ સાયકલ પછી રિપીટ કરવું છે લાઈફ સાયકલમાં, સવરેટ લાઈફ સાયકલ? હા એકવાર એટલે repeat ઓલરેડી કરો. 2 કે 3 લેક્ચર થઈ ગયા છે ને, બહુ બધા એબ્સન્ટ હતા. બધાનું ધ્યાન છે તો હું રિપીટ કરું? Yes, ma'am. ओके, चलो तो देख लेते हैं एक बार, देन वी अगेन मूव टू द प्रोग्राम पार्ट. बेसिक देख लेंगे एंड देन वी गो टू द डेप्थ. ओके, ध्यान है सबका? ओके, Yes, सो ma'am. इनिशियली सारे जो बेसिक्स पार्ट्स है दैट आई विल शेयर द नोट्स विथ यू ऑल. आपको वहां से देखना है. ओके, देन अगेन आई डोंट वांट एनी एब्सेंट. ऑनलाइन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है. whatever the material we will share with you, just revise करो, डाउट हो तो सॉल्व करो. ओके, ऑनलाइन सेशन में. बट अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो इट विल बी वेरी टफ फॉर यू ऑल. ओके, सो शैल आई स्टार्ट? Yes, ma'am. Okay, so this already path I will cover, but let's again how the servlet works, that we will see today, right? That is, servlet is nothing but one type of dynamic web application, advanced java technology part. उसके पास सारे java के features है available, right? That is a multi-threading concept है, right? Then again dynamic है, again thread ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट के फीचर्स सारे उसके पास अवेलेबल है. ओके, सो हाउ इट वर्क, जैसे क्लाइंट इज गिव सम रिक्वेस्ट टू द सर्वर, देन वो रिस्पॉन्स कैसे सर्वलेट करता है, दैट वी विल सी टुडे. ओके, सो इन केस ऑफ सर्वलेट पार्ट, एक वेब कंटेनर है दैट इज अ मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ सर्वलेट. ओके, जो मैनेज करता है सर्वलेट को एग्जीक्यूशन करने में. ओके, that may be a terms of the JSP page or servlet page. It consists of the multi-threading. कैसे वो request handle करेगा with the concept of thread. Okay, so let's see the one by one the point of it, how it work. Suppose client ने request भेजा. Okay, this is get is nothing but your HTTP मेथड, राइट? रिक्वेस्ट भेजने के लिए 2-3 मेथड्स है HTTP की जो आपको याद रखनी है. वन इज गेट, वन इज पोस्ट. राइट नाउ हम लोग ये 2 यूज करते हैं. ओके, द डिफरेंस इज ऑल्सो दैट जैसे जैसे प्रोग्राम हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे मैं डिफरेंस बता दूंगी. ऑलरेडी मैंने बता दिया, पर लेट्स सी आप लोग को मैं प्रोग्राम के साथ बताऊंगी. ओके, सो क्लाइंट ने गेट मेथड से वेब कंटेनर को रिक्वेस्ट दिया. ओके, दैट मे बी एनी रिक्वेस्ट, राइट? So what web container is do? Web container, this is the servlet part. Okay, server side ये हो रहा है execution. Okay, and how the web container communicate with servlet, that we will see today. Okay, so the container find the servlet using deployment descriptor. Web container का दूसरा नाम है deployment descriptor. ये नाम आपको याद रखना है. We will see in detail about the deployment descriptor. एक topic है that we will see later on. Okay, so it will create the 2 object. उसने 2 object create करेंगे, that is a HTTP servlet request और HTTP servlet response. Okay, so client ने get method से request दिया, web container ने फाइंड किया, सब डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर थ्रू 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए. दैट इज यहाँ पे वो सर्वलेट के साथ कम्युनिकेट करने वाला है, इसलिए उसने 2 ऑब्जेक्ट HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स नाम के किए. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, दैट इज वन इज रिक्वेस्ट एंड वन इज रिस्पॉन्स. राइट नाउ व्हाट कंटेनर विल डू, द कंटेनर क्रिएट एंड एलोकेट अ थ्रेड फॉर द रिक्वेस्ट. ये रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए थ्रेड क्रिएट करेंगे. ओके, और कॉल द सर्विस मेथड. सर्विस मेथड को उसने कॉल किया और पास किया ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट. ठीक है, सो नाउ कंटेनर क्या करेगा, जो थ्रेड एलोकेट किया थ्रेड को और ये रिक्वेस्ट को थ्रेड पे
पासिस किया विद द हेल्प ऑफ सर्विस मेथड, राइट, और पास क्या किया जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट. नाउ दिस सर्विस मेथड विल डिसाइड which सर्वलेट मेथड इज टू एग्जीक्यूट. अगर यहाँ पे क्लाइंट साइड अगर HTTP की गेट मेथड है तो सर्विस साइड क्या होगा, सर्विस मेथड सर्वलेट मेथड डिसाइड करेंगे डू गेट या डू पोस्ट आपको करना है. अगर यहाँ पे इंटरेक्शन गेट मेथड से हुआ होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा डू गेट. ओके, और अगर आपकी HTTP मेथड यहाँ पे पोस्ट होगी तो इट द सर्वलेट मेथड विल डिसाइड टू एग्जीक्यूट डू पोस्ट. ओके, सो अगेन सर्विस मेथड एंड डिसाइड विच सर्वलेट मेथड टू एग्जीक्यूट. हमारे केस में अभी कौन सी एग्जीक्यूट होगी, डू गेट. ओके, सो नाउ डू गेट से वो सर्वलेट के साथ कम्युनिकेशन करेगा, राइट. देन whatever the response, then servlet uses the response object to write back response back to the client, that is in the term of the HTML, और वो response दे देगा कंटेनर को and container will give response back to the client. Okay, once आपका response दे दिया then the service method is completed and thread is destroy. Thread वो destroy कर देगा. Okay, and this will be object is ready for the our garbage collection. That is also one advantage of your Java, that is a garbage collection, right. कि अगर thread की आपका thread की duty complete हो गई then again response back हो गया, then you can destroy that thread also, right. So it will consume the memory less as compared to the other. Clear? So this is nothing but your servlet lifecycle method, right. Shall I repeat again? देखना है. फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है विष्णु, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा थ्रू गेट मेथड, राइट. वेब कंटेनर डिसाइड करेगा कि वो रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए उसने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, राइट. दैट इज रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, राइट. उसके लिए उसने थ्रेड क्रिएट किया दैट विल हैंडल दिस रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मेथड. ओके, with the help of service method. Okay, service method decide करेगा कौन सी सर्वलेट मेथड एग्जीक्यूट करनी है. अगर यहाँ पे get method होगी, यहाँ पे get method होगी तो with this communication it will be executed the do get method, right. यहाँ पे do get execute हुई. So do get क्या करेगा, वो सर्वलेट के साथ कम्युनिकेट करेगा, रिक्वेस्ट देगा और रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, देन अगेन रिस्पॉन्स बैक करेगा. रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट से कंटेनर को रिक्वेस्ट बैक करे. हाँ, ये वेब कंटेनर है, राइट. सो अगेन इट विल गिव रिस्पॉन्स बैक टू द, और ये जो रिस्पॉन्स होगा दैट मे बी इन द टर्म ऑफ HTML पेज. ओके, जो भी आपने रिक्वेस्ट दिया होगा, सपोज मैंने रिक्वेस्ट दिया एडिशन ऑफ 2 नंबर, तो सम ऑफ रिजल्ट आएगा दैट विल बी रिस्पॉन्स बैक टू द कंटेनर, और कंटेनर विल गेट रिस्पॉन्स बैक टू द क्लाइंट. और वंस ये सर्विस मेथड कंप्लीट हो जाएगा, रिस्पॉन्स बैक हो जाएगा क्लाइंट को, तो योर दिस थ्रेड विल बी डिस्ट्रॉय विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रॉय मेथड. तो टोटल हमारी सर्वलेट लाइफ साइकिल की कितनी मेथड्स होगी. सो इनिट मेथड दैट विल इनिशियलाइज योर सर्वलेट, सर्विस मेथड दैट विल हैंडल द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, एंड फाइनली डिस्ट्रॉय मेथड जो डिस्ट्रॉय करेगा थ्रेड को वंस योर रिस्पॉन्स बैक टू द क्लाइंट. क्लियर? समझ में आ रहा है? यस मैम. श्योर, समझ में आया? दीपमाला, Yes, ma'am. एनी डाउट? No, ma'am. ऑलरेडी क्लास में किया था, काफी लोग एब्सेंट थे, दैट्स व्हाई आई रिपीट, क्योंकि ये थोड़ा समझ में आएगा, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली प्रोग्राम हो रहा है. ओके, दर्शन. Yes, ma'am. श्योर? ध्यान, कोमल, Yes, ma'am. जीनल, काजल, ख्याति, Yes, ma'am. Yes, समझ में आ रहा है? ओके, सो एक्चुअली ये जो डायग्राम वाला पार्ट है दैट इज द स्टेप बाय स्टेप डायग्रामेटिकली आपको ठीक से एक्सप्लेन कर में आए, इसलिए मैंने ड्रॉ किया है. ओके, बट अदरवाइज आप कोई भी बुक रिफर करोगे तो ये छोटा सा 5 लाइंस का कोड डिस्क्रिप्शन है. फॉर बेटर यू गो फॉर दिस डायग्राम पार्ट, वो आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा. ओके, अगर कोई भी बुक डायरेक्टली रिफर करोगे तो दिस विल बी द डायग्राम, दिस 5 स्टेप विल बी द आंसर फॉर दैट.
सर्वलेट लाइफ साइकिल. ओके, सो अगेन लोड हो रहा है सर्वलेट क्लासेस, राइट. उसके इंस्टेंस क्रिएट हुए, दैट इज द HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट. देन इनिट मेथड क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा, राइट, सर्वलेट को. देन सर्विस मेथड कॉल होगा, इट विल डिसाइड विच मेथड टू बी एग्जीक्यूट, राइट. और उसकी कोडिंग में ऐसा है, दैट इज सर्विस सर्वलेट रिक्वेस्ट, दिस इज रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स इज ऑब्जेक्ट ऑफ दैट, और एक्सेप्शन थ्रो किया उसने. ओके, एंड फाइनली कॉल द डिस्ट्रॉय मेथड, दैट विल डिस्ट्रॉय द थ्रेड आफ्टर व्हेन रिस्पॉन्स बैक टू द क्लाइंट. ओके, clear 5 steps. Shall we move to the program part? Yes, ma'am. Yes, ma'am. का ध्यान है सबका? ओके, तो चलो एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं. अगर उसमें डाउट हो तो आप बोल सकते हो. देन वी मूव टू द ओके. ये ऑलरेडी आई थिंक थोड़े बच्चे आए थे और हम लोग ने एग्जीक्यूट भी करके देखा है. आई होप सिचुएशन ठीक से एंड कोरोना की सिचुएशन हैंडल हो जाएगी. देन वी विल सी द प्रोग्राम पार्ट ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल टाइम आल्सो. ओके, सो तब तक हम लोग का ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे और आप नेटबिन्स का सेटअप डाउनलोड करके आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी कर सकते हो. ओके, सो लेट्स सी. उससे पहले आपको पता होना चाहिए हाउ द प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूटिव. सो कोई भी सर्वलेट का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने में उस दैट विल बी डिवाइड इनटू द 3 पार्ट. Okay, that is one is your HTML code. HTML कोड हम लोग क्यों यूज करते हैं? That is for the presentation, कि यूजर को कैसा व्यू दिखेगा. Okay, so this file is indicate the presentation part. Web.xml one is there, that is used for mapping between your HTML file and Java file, and one is the my servlet Java file, that is used for योर लॉजिक, जहां पे आप आपके प्रोग्राम का लॉजिक लिखोगे. क्लियर है? टोटल हम लोग 3 फाइल यूज करने वाले हैं. वन इज इंडेक्स फाइल, HTML फाइल, दैट इज यूज फॉर प्रेजेंटेशन. web.xml, that is used for mapping. The another name of web.xml is a deployment descriptor, right? जो हम लोग ने वेब कंटेनर में देखा था, जो इंटरेक्शन करता है सर्वलेट के साथ, तो वो है web.xml कोडिंग, राइट. और दूसरा है जावा फाइल, जहां पे हम लोग हमारा लॉजिक लिखेंगे. ध्यान है सबका? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो देख लेते हैं प्रोग्राम में. वेब टेक्नोलॉजी की कोडिंग की है आप लोग ने HTML में? HTML स्टार्ट हुआ है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम लोग सिर्फ छोटा सा फॉर्म यहाँ पे डिजाइन करेंगे और 2-3 मेथड उसमें यूज करेंगे. ओके, सो सपोज फॉर्म है एक, उसमें मैं मेथड यूज कर रही हूँ पोस्ट, राइट. सो पोस्ट जैसे हम 2 मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, गेट और पोस्ट, राइट. सो गेट मेथड में क्या होगा, जैसे रिक्वेस्ट आप गेट मेथड में लिखोगे तो दैट विल एक्सपोज इन द URL, बट पोस्ट मेथड इज मोर सिक्योर एज कंपेयर टू गेट. अगर आप कोई फॉर्म डिजाइन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, so at that time better you go for the post, it will be more secure as compared to the get method. Okay, but दोनों हम लोग ट्राई करके प्रोग्राम पार्ट में देखेंगे कि how will it will execute it. Okay, and action जो आपकी जावा मेथड होगी. ओके, यहाँ पे अभी एक्शन में हम लोग माई सर्वलेट, जो आपका सर्वलेट का नाम है वो लिखेंगे, दैट इज माई सर्वलेट. ओके, इंस्टेड ऑफ चैट. यहाँ पे आपको जो भी आपका सर्वलेट का नाम है वो लिखना है. ओके, आई थिंक आई एम नॉट एबल टू राइट प्रॉपरली, बट आपका सर्वलेट का नाम क्या है, जावा फाइल का नाम क्या है, माई सर्वलेट, दैट इज राइट इंस्टेड ऑफ चैट. ओके, देन नेम, दिस इज द लेबल. देन इनपुट टाइप लिया है टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं नेम दे रही हूँ यूजर. लेबल होगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो नेम है, दैट इज लेबल, और एक टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे मैं नाम दे रही हूँ कोई भी यूजर का, और सबमिट बटन दे रहे हैं आप. ठीक है, सो दैट इज अ व्यू. इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू सबमिट. ओके, और यहाँ पे आपका फॉर्म क्लोज हो रहा है. क्लियर है? दिस इज नथिंग बट लेबल. टेक्स्ट लिया मैंने और उसका नेम दिया है यूजर. ओके, और एक सबमिट बटन दिया है. ओके, यहाँ पे मेरा फॉर्म क्लोज कर रहे हैं.
दिस web.xml फाइल इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड. ओके, यहाँ पे चेक हम लोग नहीं देखेंगे, ऑटोमेटिक क्रिएट होगा तो वो क्या होगा, माई सर्वलेट माई सर्वलेट माई सर्वलेट. जब आपका जो सर्वलेट का नाम होगा दैट विल बी यूज ऑटोमेटिकली इन ऑल द मैपिंग फाइल. ओके, सो हम अभी इसको टच नहीं कर रहे. नाउ नेक्स्ट, हाउ द माई सर्वलेट डॉट जावा में आपको क्या करना है वो देखते हैं. राइट, दैट इज import java.io.star. IO के रिलेटेड होगा, दैट विल हम लोग उसका पैकेज लेंगे. यहाँ पे दो पैकेज बाय डिफॉल्ट आपको लेन इंपोर्ट करने हैं, दैट इज javax.servlet.star और javax.servlet.htp.star. ओके, ये दोनों बाय डिफॉल्ट सर्वलेट में यूज होंगे. ओके, और io.star दैट इज यूज फॉर द IO एक्सेप्शनल IO हैंडलिंग फाइल. ओके, सो दिस थ्री यू हैव टू यूज. देन जब आप नेटबीन्स में कोडिंग करोगे, अप टिल दिस नाउ इट ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, ये इंपोर्ट हो जाएगी और ये यहाँ तक ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी. आपको सिर्फ लॉजिक लिखना है आपके प्रोग्राम का. ओके, बट लेट्स सी, यहाँ दिस इज नथिंग बट पब्लिक क्लास माई सर्वलेट. अगर आप आपकी सर्वलेट का नाम माई सर्वलेट वॉट एवर जो भी क्लास का नाम लिखोगे, दिस इज दैट इज नथिंग बट योर क्लास नेम. तो माई सर्वलेट इज योर क्लास नेम और आपका प्रोग्राम सेव होगा वो उस नाम से, दैट इज माई सर्वलेट डॉट जावा. ओके, दैट एक्सटेंड HTTP सर्वलेट. हम लोग ने यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज किया है HTML फाइल में, राइट, इसलिए यहाँ पे डू पोस्ट यूज कर रहे. देन HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. क्यों ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है मीत? यहाँ पे क्यों ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है? દીકરા ઓબ્જેક્ટ છે, ઓબ્જેક્ટ એઝ એન આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરીએ છીએ. સર્વલેટ લાઈફ સાયકલ આપણે જોઈ, રાઈટ. સર્વલેટ લાઈફ સાયકલમાં હું જે બી રિક્વેસ્ટ મોકલું છું, રાઈટ, અને એ રિક્વેસ્ટ જ્યારે વેબ કન્ટેનર સાથે એ ઇન્ટરેક્શન કરે છે, આપણે જોયું ને હમણાં. વેઇટ અ મિનિટ. राइट, यहाँ पे जब वो गेट मेथड, यहाँ पे गेट मेथड यूज किए, प्रोग्रामिंग में हमने पोस्ट मेथड यूज किए, राइट. पोस्ट मेथड थ्रू वो रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो अब ये क्या कर रहा है, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर वेब डॉट डिस्क्रिप्टर कि ये दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है इसका, राइट, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स टू हैंडल दिस रिक्वेस्ट. समझ में आ रहा है मीत? राइट, એટલે પ્રોગ્રામમાં શું થશે, હવે આપણે પાછો પ્રોગ્રામમાં જઈએ, એટલે આ રિક્વેસ્ટ અને રિસ્પોન્સ આપણે યુઝ કરીએ છીએ. ઓકે, સર્વિસ મેથડમાં જે રિક્વેસ્ટ અને રિસ્પોન્સ ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ થાય છે અને ફાઇનલી ઇન્ટરેક્શન કરે છે સર્વલેટ થ્રુ અને ફાઇનલી રિસ્પોન્સ બેક કરે છે એના ઓબ્જેક્ટ થ્રુ, તે રિક્વેસ્ટ અને રિસ્પોન્સ ઓબ્જેક્ટ એઝ એન આર્ગ્યુમેન્ટ છે અહીંયા. क्लियर विष्णु, समझ में आ रहा है? यस मैम. बाउंस नहीं जा रहा है ना किसी को? ना. ओके, देन थ्रो सर्वलेट एक्सेप्शन और IO एक्सेप्शन, ठीक है, और उसको वापस दिस इज बाय डिफॉल्ट आपको यूज करना है, दैट इज रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट टू सेट कंटेंट टाइप कर दिया, उसमें हम लोग HTML यूज कर रहे हैं, राइट. एंड यहाँ पे जैसे हम लोग जावा में डायरेक्टली out.println यूज करते थे, इन केस ऑफ एडवांस जावा आपको आउटपुट प्रिंटर राइट का आउटपुट क्रिएट करना पड़ेगा. ओके, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन यूज द out.println. ओके, इट्स नॉट नेसेसरी दैट आप आउट ही यू लिखो, आप यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हो. ओके, दैट इज टू गेट द आउटपुट screen. Okay, so response.getWriter will give the object that will be created to stream your output. Okay, so again this will be by automatically created by NetBeans. अब यहाँ से हम लोग हमारी कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, सो हमारी कोडिंग में हमें क्या किया, हम लोग को HTML से हम यहाँ पे मैं जो भी नाम लिखूंगी यूजर का और सबमिट बटन करूंगी, तो फाइनली दूसरे स्क्रीन में ये वेलकम अभिजीत करके प्रिंट करेगा.
ओके, सो यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं गेट पैरामीटर मेथड नेम. ओके, सो दिस विल हैंडल बाय रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट. रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से मैं जो भी यूजर है उसका नाम ले रही हूँ और उसे दूसरे स्ट्रिंग में स्टोर कर रही हूँ यूजर के. ये यूजर कौन सा है? जो हमने यहाँ पे पास करवाया, ये वाला, राइट, HTML में. जहां पे टेक्स्ट बॉक्स में मैं जो भी यूजर का नाम देने वाली हूँ, वो ही नेम आपका ये यूजर का होना चाहिए. अगर मैंने यहाँ पे ABC लिखा तो यहाँ पे क्या लिखूंगी? ABC. ओके, वहां पे मैंने यूजर लिखा है, इसलिए रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से मैं यूजर का नाम ले रही हूँ और उसको मैंने दूसरे स्ट्रिंग में एंटर करवा दिया. ये दिस ऑल्सो यू कैन टेक एनी नेम, या राइट, जरूरी नहीं है यूजर दो, आप कोई भी स्ट्रिंग का नाम दे सकते हो. अब यहाँ पे स्टोर हो गया. नाउ आउट डॉट प्रिंट एलन में मैं सिर्फ वेलकम और यूजर का नाम सेव करवा रही हूँ, यानी प्रिंट करवा रही हूँ. और जब आप ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे, सो हाउ इट वर्क, नेम, लेबल एंड सबमिट बटन. यहाँ पे सपोज मैंने एंटर किया अभिजीत, तो फाइनली सबमिट करोगे तो दूसरा पेज ओपन होगा और वहां पे नाम आएगा वेलकम अभिजीत. इफ यू गिव द नेम ओवर हियर एज ए अमित, तो फाइनली यहाँ पे नेम आएगा वेलकम अमित. क्लियर है? Yes, ma'am. श्योर? मिहिर, निधि, निष्ठा? यस मैम. ओके, चलो वापस देखिए एक बार. दूसरा प्रोग्राम देखते हैं. विजिबल है ये? मैम जूम इन करो ना थोड़ा. दिख रहा है? यस मैम. ओके, ये दूसरा प्रोग्राम है, दैट इज एडिशन ऑफ 2 नंबर. ओके, सो अगेन तीन फाइल, दैट इज वन इज जावा फाइल, वन इज योर इंडेक्स फाइल एंड वन इज योर web.xml फाइल. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देख लेते हैं वापस. 3 फाइल पैकेजेस मुझे इंपोर्ट करने हैं. वन इज javax_servlet.http.star, javax.servlet.star एंड io.star, java.io.star. ठीक है, बाय डिफॉल्ट आप ये 3 करोगे तो सारे पैकेज इंपोर्ट हो जाएंगे. देन मैंने मेरी जावा फाइल का नाम फर्स्ट दिया है, सो क्लास फर्स्ट से क्रिएट किया, सो यहाँ पे first.java से सेव हो जाएगा, राइट. दिस विल एक्सटेंड HTTP सर्वलेट. देन HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. उससे पहले हम लोग HTML फाइल देख लेते हैं. ओके, सो HTML फाइल में क्या होगा मेरी? एडिशन ऑफ 2 नंबर, राइट. सो फर्स्ट एक्शन किस पे क्रिएट होगा? फर्स्ट पे. हाँ, जो मेरी जावा फाइल का नाम होगा उस पे एक्शन क्रिएट होगा. ओके, सो यहाँ पे मेरी जावा फाइल का नाम क्या है? फर्स्ट, इसलिए यहाँ पे देखो फर्स्ट है, इसलिए यहाँ पे लिखा है फर्स्ट. ओके, फॉर्म मेथड पोस्ट, राइट. तो यहाँ पे इसलिए डू पोस्ट जा रहा है. ओके, चलो अब सिंपल है. मैंने लेबल दिया है नंबर 1, नंबर 2, 2 नंबर यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स दिया है और उसका पैरामीटर नेम मैं दे रही हूँ num1 और num2. ओके, और यहाँ पे सबमिट बटन दे दिया. फॉर्म मेरा क्लोज हो रहा है. सो ये इस तरह से कुछ आएगा, num1 num2 2 बटन होंगे और सबमिट बटन होगा. ठीक है, क्लियर है HTML? यस मैम. ओके, सो अब यहाँ पे पैरामीटर मैंने दिया है num1 num2, वो ही मैं वहां पे यूज करने वाली हूँ. ओके, अब यहाँ पे आ जाओ. अगेन पब्लिक क्लास फर्स्ट एक्सटेंड HTTP सर्वलेट, यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, यूज कर रहे हम लोग डू पोस्ट, राइट. एक्सेप्शन थ्रो किया, ये बाय डिफॉल्ट आपको याद रखना है, राइट. देन सेटिंग द कंटेंट टाइप, राइट, दैट इज रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट थ्रू मैं सेट कर रही हूँ कंटेंट टाइप, दैट इज HTML, राइट. आप कोई भी कंटेंट टाइप यूज कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट हम लोग ये text.html यूज कर रहे हैं. ओके, एंड गेट द स्ट्रीम टू राइट द डेटा, वी हैव टू सेट द आउटपुट ऑब्जेक्ट, दैट इज printer write out
with the help of response.getWriter method. Okay, so up till this NetBeans आपका कोडिंग दे देगा, बट यू हैव टू राइट योर कोडिंग एट द टाइम ऑफ एग्जाम, तो ये आपको याद रखना है. ओके, देन यहाँ से हम लोग का एडिशन ऑफ 2 नंबर का कोडिंग स्टार्ट होगा. 3 वेरिएबल्स देने हैं, 1 इज सम एंड दैट इज फॉर रिजल्ट एंड XY फॉर द इनपुट. ध्यान है सबका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्राची, प्राची is there? Okay. रचना? Yes, ma'am. ओके, सो यहाँ पे क्यों num1 और num2 लिया मैडम ने? रचना एंड प्राची. रचना एंड प्राची, num1 और num2 यहाँ पे मैम ने क्यों लिया? क्यों लिया प्राची? ઇનપુટ માટે. રચના કયું ઇનપુટ? ડાયરેક્ટલી હું કોઈ બી નંબર લઈ શકું? n1 n2 લઈ શકું અહીંયા? ના. કેમ? આ num1 ને num2 ક્યાંથી આવ્યું? યસ પ્રાચી, कहाँ से मिला num1 और num2? गौरव, आयुषी? मैम HTML फॉर्म में num1 num2 લીધું છે એટલે. हाँ, देखो वापस देख लो, ध्यान रखो, ये आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम इस बार 100% होने वाली है और प्रैक्टिकल एग्जाम में भी फेल होते हैं और प्लस आपको लास्ट में प्रोजेक्ट भी सबमिट करना है. ओके, सो आप जितना लाइटली लोगे उतना आप लोग को ही डिफिकल्ट होगा, राइट? ऑनलाइन है, इट्स डजंट मीन कि आप लोग बैठ के सो उधर. ओके, ध्यान रखो, आपको ही लास्ट में बाद में टफ रहेगा. यहाँ पे मैं पैरामीटर्स के नेम जो भी लूंगी वो आप दोगे. यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने नेम में num1 दिया और num2 दिया. अगर मैं यहाँ पे n1 और n2 दूंगी तो आप यहाँ पे n1 और n2 यूज करोगे. ओके, सो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर्स से मैं यहाँ वो num1 और num2 के पैरामीटर कैच कर रही हूँ, बट दिस पैरामीटर इज इन द टर्म ऑफ स्ट्रिंग, राइट? तो इसलिए मैं यहाँ पे स्ट्रिंग और A और B में स्टोर करवा रही हूँ. ओके, That might be possible कि आपको यहाँ पे सम ऑफ 2 नंबर करने, तो आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग को इंटीजर में. इसलिए इंटीजर डॉट पास इन से मैं A को जो स्ट्रिंग में है उसको कन्वर्ट किया और नंबर स्टोर कर रही हूँ X में और B का नंबर स्टोर कर रही हूँ Y में. क्लियर है? ये 2 स्टेप हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम है इसलिए हम लोग ने स्टेप बाय स्टेप किया है. ओके, दैट इज रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से जो पैरामीटर है वो कैच करवा रहे, उसको स्ट्रिंग में स्टोर करवा रहे, एंड देन इंटीजर डॉट पास इन से मैं वो स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रही हूँ नंबर में और फाइनली उसको स्टोर करवा रही हूँ एक्स में जो इंटीजर है. क्लियर? Yes, ma'am. राइट? अब अप्लाई करो फॉर्मूला सम इक्वल टू x प्लस 5 और फाइनली आउट डॉट प्रिंट एलन से जस्ट सम को प्रिंट करवा दो. ओके, अब जब वेब डॉट एक्सएमएल में क्या हो रहा है, मैपिंग, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, राइट? आप देख सकते हो सर्वलेट नेम क्या आपका, ऐड क्लास नेम ऐड है. ओके, सॉरी, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ आपका सर्वलेट नेम क्या है, फर्स्ट है, तो इंस्टेड ऑफ ऐड यहाँ पे आएगा फर्स्ट, राइट? ये टाइपिंग मिस्टेक है. हेलो सर, હું 2 મિનિટમાં કોલ કરું, લેક્ચર છે, राइट? सो इंस्टेड ऑफ ऐड यहाँ पे सारी जगह पे आ जाएगा फर्स्ट, दैट इज बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड बाय द वेब डॉट एक्सएमएल प्रोफाइल. क्लियर? अब जब आप ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे
तो आप देख सकोगे दैट इज num1 और num2 में यहाँ पे आएगा और लेबल आएंगे। तो लेबल में सपोज टेक्स्ट बॉक्स में मैंने एंटर किया 12 और 14 और सबमिट किया, तो दूसरी स्क्रीन ओपन होगी और वहां पे आंसर आएगा 26। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, चलो अब थोड़ा सा web.xml में और एक चेंजेस करके देखते हैं, और उसमें दैट इज इफ यू वांट टू हाइड योर सर्वलेट फाइल, तो आप कैसे हाइड करना है वो देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तीन फाइल हम लोग यूज करते हैं सर्वलेट की फाइल एग्जीक्यूट करने के लिए। वो तीन फाइल एग्जीक्यूट का क्लियर हो गया आपको? web.xml Yes. में थोड़ी कंफ्यूजन है, दैट वी विल सी। ओके, चलो वापस ये प्रोग्राम पे आ जाते हैं। ओके, आपने देखा होगा कि इनिशियली मैम ने बोला था कि चेक की जगह पे आप माई सर्वलेट लिखना है आपको, और इंस्टेड ऑफ जहां पे भी चेक होगा वो माई सर्वलेट हो जाएगा। ओके, बट दैट इज अ डिफॉल्ट वर्जन ऑफ web.xml फाइल, कि जो नाम की आपकी जावा फाइल होगी, राइट, वो नाम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएंगे। दैट इज माई सर्वलेट, माई सर्वलेट, माई सर्वलेट एंड माई सर्वलेट। ओके, बट सपोज यू वांट टू हाइड योर सर्वलेट नेम, राइट, माई सर्वलेट फाइल को आपको हाइड करना है, जो आपकी जावा फाइल है, कोडिंग फाइल है, तो दैट यू डू इन द web.xml फाइल। वो web.xml फाइल में आप कर सकते हो। ओके, सो कैसे करना है देखते हैं। ये प्रोग्राम याद है? Yes. Yes, ma'am. ओके, ध्यान है सबका? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. सो ये प्रोग्राम में तो सिंपल है। अगर मैं नेम दे रही हूँ, टेक्स्ट बॉक्स दे रही हूँ और सबमिट कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो भी यूजर नाम होगा वो नेम को मैं कैच करके फाइनली वो यूजर का नाम दूसरे फाइल में मैं स्टोर करवा के वेलकम यूजर नेम करवा रही हूँ। ओके, विद योर हेल्प ऑफ जावा फाइल। सो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी फाइल का नाम क्या है, दैट इज माई सर्वलेट फाइल, और अब हम हमें उसकी जगह पे वो फाइल को मुझे हाइड करनी है और दूसरा नाम देना है। फॉर एग्जांपल एलियास नेम आपको पता है ना, दैट इज अनदर नेम ऑफ योर फाइल। सो दैट यू कैन डू इन द केस ऑफ web.xml फाइल। ओके, सो कोडिंग में आपको क्या चेंजेस करना है, अगेन जब फॉर्म क्रिएट करते हो, इन दैट केस मेथड में आपने लिखा पोस्ट, एक्शन में आप दूसरा नाम दोगे, दैट इज फॉर एग्जांपल चेक्ड, राइट। इंस्टेड ऑफ योर सर्वलेट नेम माई सर्वलेट, हम लोग दे रहे हैं चेक, राइट, दैट इज अनदर नेम ऑफ योर सर्वलेट फाइल। ओके, अब web.xml फाइल ये कोडिंग ऑटोमेटिकली होगी, राइट। यहाँ पे आपका सर्वलेट का क्लास का नाम दिया है माई सर्वलेट, राइट। सो यहाँ पे हमें यहाँ पे भी माई सर्वलेट ही होगा, दैट इज योर सर्वलेट नेम, बट हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम देंगे चेक, राइट। जो क्लास का नाम आपका माई सर्वलेट था, वहां पे सर्वलेट का दूसरा नाम दे रहे हैं और दे रहे हैं चेक, राइट। अब उसको मैप कर रहे हैं, दैट इज सर्वलेट मैपिंग, दैट इज सर्वलेट नेम इज चेक्ड, और यूआरएल पैटर्न है वहां पे भी मेरा नाम होना चाहिए चेक, राइट। सो दिस इज नथिंग बट यू डन द मैपिंग विथ योर सर्वलेट क्लास। समझ में आ रहा है, राइट। अब ये कोड एज इट इज होगा, यहाँ से जो यूजर का पैरामीटर कैच किया, वेलकम यूजर किया, जब आप ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे, दैट इज नेम, और यहाँ पे मैंने नाम दिया यूजर का, सबमिट बटन किया, तो आप वेलकम अभिजीत हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टेड ऑफ माई सर्वलेट नाम आ गया चेक इनके यूआरएल। ओके, सो you can hide your servlet file name with the help of web.xml file। अगर आप ये मैपिंग नहीं करोगे और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आएगा माई सर्वलेट माई सर्वलेट माई सर्वलेट माई सर्वलेट, तो इंस्टेड ऑफ चेक यहाँ पे नाम होगा माई सर्वलेट, दैट इज योर क्लास नेम, जहां पे आपने एग्जैक्टली कोडिंग की होगी। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am.
ये आप लोग एग्जीक्यूट करोगे तभी ज्यादा समझ में आएगा. सो बेटर यू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम. नेटबीन्स डाउनलोड करो, राइट, और आई विल शेयर द कोड विथ यू. आपको ये प्रोग्राम ट्राई कर एग्जीक्यूट करके देखना है. क्लियर? Yes, ma'am. Yes. I will share these file steps also with you, right? Already हम लोग ने क्लास में देखा है, right? That is कैसे एग्जीक्यूट करना है. सो नेटबीन्स जब डाउनलोड करोगे तो न्यू प्रोजेक्ट में जावा वेब में वेब एप्लीकेशन लेना है, राइट. वेब एप्लीकेशन करके नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आपके वेब ऐप का नाम देना है आपको, राइट. सपोज फॉर एग्जांपल फर्स्ट दिया, देन नेक्स्ट चेक करो ग्लासफी सर्वर. अब आप यहाँ पे अपडेटेड वर्जन आ गया, बट दिस इज जस्ट द स्टेप्स जो आपको याद पता होना चाहिए. हम लोग का भी सारे जो अपडेटेड हो गई दैट विल बी एग्जीक्यूटेड ओवर हियर, राइट. नेटबीन्स बाय डिफॉल्ट ले लेगा. देन फिनिश. अब आप यहाँ पे देख सकोगे कि जावा वेब का फर्स्ट नाम का वेब एप्लीकेशन क्रिएट हो गया. ओके, नाउ हाउ टू क्रिएट द जावा फाइल. जो हम लोग बोल रहे हैं कि जावा फाइल होगी, इंडेक्स फाइल होगी, तो वो कैसे क्रिएट करनी है. तो सोर्स पैकेज में आप लोग को राइट क्लिक करना है, राइट. राइट क्लिक में न्यू सर्वलेट फाइल करनी है. ओके, सोर्स पैकेज में ये ध्यान रखना है. दैट इज सोर्स पैकेज में न्यू करके सर्वलेट फाइल क्रिएट करनी है. तो उसका नाम देना है माई, फॉर एग्जांपल माई सर्वलेट. नेक्स्ट करो. अब यहाँ पे आपको क्लिक करना नहीं बोलना है, ये आपको याद रखना है. मैडम बार बार बोल रहे हो कि web.xml ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी, राइट. एड द इंफॉर्मेशन टू द डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर. ये डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर web.xml फाइल है. ओके, सो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे चेक बटन में तो तभी आपको web.xml फाइल मिलेगी, राइट. और फिनिश कर दो. सो अब आप देख सकते हो वेब INF में यहाँ पे web.xml फाइल ऑटोमेटिकली आ गई है, राइट. सो अब यहाँ पे माई सर्वलेट में आपको कोडिंग करनी है और HTML फाइल वेब पेज में index.html ऑटोमेटिकली आ जाएगी, जहां पे आपको HTML की कोडिंग करनी है और web.xml ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा. ओके, सो आई विल शेयर दिस फाइल ऑल्सो विथ यू ऑल, राइट. और ये 3 प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट करके देखने हैं. क्लियर? Yes, एनी ma'am. डाउट नाउ? आई थिंक No, ये ma'am. ऑलरेडी मैंने लास्ट 2 लेक्चर्स में किए हैं, बट काफी लोग एब्सेंट थे तो आज रिवाइज किया. तो शैल वी मूव टू द न्यू टॉपिक और कल देखें? फ्रेश हो? Yes, ma'am. आज देख ले एक टॉपिक. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. पक्का? Yes, ma'am. यहाँ तक Yes, ध्यान था ma'am. सबका? Yes, ma'am. Yes. Yes. ओके ओके, चलो. तो ये आपका हो गया. Now let's see about the request dispatcher interface. Okay, so what do you mean by request dispatcher? That we will see. That is nothing but an interface which define an object which can be dispatch the request to any resources such as HTML, image, JSP, servlet onto the server, right? So request dispatcher is nothing but one type of interface that will implement an object which dispatch the request to the any resources in the form of HTML, servlet or JSP file. Okay, so request dispatcher consists of 2 methods जो हम लोग ऑलरेडी यूज करते हैं. कौन सी? दैट इज फॉरवर्ड मेथड एंड इंक्लूड मेथड, राइट. सो फॉरवर्ड मेथड क्या करेगा? सर्वलेट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट करेगा और फॉरवर्ड करेगा, और इंक्लूड मेथड विल इंक्लूड द कंटेंट. ओके,
So forward method forward a request from servlet to another resources. Forward a request from one servlet to another resource that may be in terms of servlet JSP file onto the servlet server, and include method include the content of the resources into the response side only. Okay, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग सब लोग ने जीमेल यूज किया है Yes, ma'am. ओके. सो जीमेल में क्या होता है, फॉर स्टार्टिंग में हमें लॉगिन और पासवर्ड देना होता है. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल लॉगिन में मैंने करेक्ट पासवर्ड दिया. ओके, सो वो लॉगिन पेज क्या करेगा, करेक्ट पासवर्ड दिया तो इट विल फॉरवर्ड टू योर इनबॉक्स और दूसरे सर्वलेट पेज पे जा रहा है. ओके, वो फॉरवर्ड कर रहा है क्योंकि यहाँ पे आपका पासवर्ड मैच हुआ. ओके, इफ द पासवर्ड इज नॉट मैच, यहाँ पे मैं इनकरेक्ट पासवर्ड दे रहा हूँ लॉगिन में, तो वो क्या करेगा, मैसेज देगा सेम ही पेज पे. ओके, और क्या करेगा, दैट इज इनकरेक्ट पासवर्ड और इनकरेक्ट यूजर नेम. ऑल्सो यहाँ पे वो क्या यूज कर रहा है, इंक्लूड मेथड. समझ में आ रहा है? लेट्स सी द एग्जांपल. सेम नेम और पासवर्ड, ध्यान है सबका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेम और पासवर्ड है और यूजर नेम मैंने सेट किया है और पासवर्ड दिया 1 2 सबमिट कर रही हूँ. सो अगर मेरा पासवर्ड रॉन्ग है तो यहाँ पे मेथड यूज हो रहा है इंक्लूड, एंड इट विल इंक्लूड एंड रिस्पॉन्स बैक टू द सेम पेज पे वो रिस्पॉन्स दे रहा है, दैट इज योर एंटर द इनकरेक्ट पासवर्ड विद द हेल्प ऑफ इंक्लूड मेथड. राइट. और इफ माई पासवर्ड इज करेक्ट, राइट, then it will forward to the another page and give the response to the another servlet page, that is welcome user. That may be a page may be in the form of HTML हो सकता है, JSP हो सकता है, servlet हो सकता है, right? But response कर रहा है another page को. Clear? So that is over here we are using the forward method. क्लियर है फॉरवर्ड और इंक्लूड मेथड रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस के? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, क्लियर? श्वेता, सुजल, उर्वशी, Yes, ma'am. उत्कर्ष, ध्वनि, विष्णु, Yes, Yes, ma'am. ma'am. प्रोग्राम देखे अभी? फ्रेश हो, बाउंस नहीं जा रहा? रचना, प्रोग्राम देखना है? Yes, ma'am. चलो, राइट. सो दिस इज द कोडिंग फॉर इट, दैट इज आपको जो आप लोग को याद रखना है, गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर मेथड से मेथड ऑफ सर्वलेट रिक्वेस्ट रिटर्न द ऑब्जेक्ट ऑफ रिक्वेस्ट डिस्पैचर. राइट. सो ये फाइनली जो मेथड ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा उसके थ्रू हम लोग फॉरवर्ड मेथड और इंक्लूड मेथड यूज करेंगे. सो रिक्वेस्ट डॉट गेट डिस्पैचर मेथड will return the object of request dispatcher, and with the help of that you can use this forward and include method. Okay, so यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट डिस्पैचर मेथड से हम लोग रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट और रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके थ्रू मैं फॉरवर्ड कर रही हूँ और ये फॉरवर्ड कौन से पेज पे होगा, वॉट एवर द रिसोर्स नेम यू आर गिवन ओवर हियर, दैट इज hello.html file. Okay, similarly same for the include method, that is request dot get request dispatcher method से जो भी मैं रिसोर्स फाइल का नेम दे रही हूँ वही फाइल में ये इंक्लूड मेथड इंक्लूड करेगा, दैट विल गिव रिस्पॉन्स टू द first.html फाइल. ओके, सो अब तक हम लोग ने कोडिंग में देखा that we have used the one index file, that is HTML file, one web.xml file and one Java file, right? So यहाँ पे अभी एंट्री हो रही है 2 Java फाइल की, right? That is validate Java file and welcome Java file.
राइट। जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स में फीचर्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ जावा फाइल्स और HTML फाइल और JSP फाइल एंटर होती जाएगी। ओके, सो आई होप 1 इंडेक्स HTML फाइल, 1 XML फाइल और 1 जावा फाइल क्लियर है अभी तक, राइट? क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग की 2 जावा फाइल की एंट्री हो रही है। एक फाइल वैलिडेट करेगा द डेटा ऑफ द यूजर इज correct or not. If correct is there, then it will include the welcome page. Voice audible है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So अब यहाँ पे अगेन फॉर्म लिया मैंने मेथड पोस्ट, एक्शन में दे रही हूँ वैलिडेट फाइल पे, और नेम लेबल दिया, टेक्स्ट बटन दिया, पैरामीटर में पास करूँ यूजर और पासवर्ड का पास्ट, राइट, और सबमिट बटन आ रहा है। अगेन 3 पैकेजेस इंपोर्ट कर दिया, वैलिडेट डॉट जावा फाइल है इसलिए क्लास मेरा वैलिडेट है। डू पोस्ट यूज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने पोस्ट यूज किया है। HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, एक्सेप्शन थ्रो करो, कंटेंट सेट करो और प्रिंटर राइट का ऑब्जेक्ट आउटपुट क्रिएट किया, राइट। ये अगेन आप कुछ भी ले सकते हो, नॉट नेसेसरी आउट ही लो। ओके, so up till now this is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So again आप देख सकते हो यहाँ पे मैम ने पास किया था पैरामीटर यूजर एंड पास। सो अगेन रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से मैं यूजर और पास के पैरामीटर्स ले रही हूँ, उसको पास करवा स्टोर किया मैंने नेम और पासवर्ड में, राइट। यहाँ पे मेरे टर्म्स स्ट्रिंग के टर्म्स में ही है, जो भी पैरामीटर्स मिल रहे हैं स्ट्रिंग में ही है, तो हमें यहाँ पे नंबर्स नहीं चाहिए इसलिए हम लोग कन्वर्ट नहीं कर रहे। ओके, और नेम और पासवर्ड को मैंने स्टोर कर दिया। नाउ चेक करो पासवर्ड डॉट इक्वल टू स्टडी टू नाइट। मैंने ऑलरेडी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखा है, आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, सो स्टडी टू नाइट एंड देन जो हमारा कोडिंग है वो आप अप्लाई करो, दैट इज रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डॉट डिस्पैचर मेथड से रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो एंड अगेन with this object use the forward method and give the parameters as a request and response। और कहाँ पे वो देगा, अगर पासवर्ड करेक्ट होगा तो it will execute the welcome file, that is welcome.java file। ओके, अगर पासवर्ड करेक्ट है तो, else it will give out.println message that you have incorrect the new, you have enter the incorrect password, और यहाँ पे वो यूज कर रहा है इंक्लूड मेथड, राइट। और कौन सी मेथड पे इंक्लूड करेगा, दैट इज index.html फाइल ओनली। ओके, और यहाँ पे आपका कोड क्लोज हो रहा है। क्लियर? वैलिडेट फाइल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट। अगर ये पासवर्ड, दिस ऑल्सो यू कैन गिव एनीथिंग, राइट, दैट इज पासवर्ड करेक्ट है तो वो फॉरवर्ड मेथड से फॉरवर्ड कर रहा है वेलकम डॉट जावा फाइल में, और अगर पासवर्ड रॉन्ग है तो वो मैसेज कर रहा है और इंक्लूड कर रहा है सेम ही पेज को, दैट इज नथिंग बट योर index.html फाइल। क्लियर? देन वेलकम फाइल में अगेन ये कोडिंग हम लोग का बाय डिफॉल्ट है, राइट। वेलकम फाइल, वेलकम क्लास है, डू पोस्ट है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, सेट करो, आउट करो। यहाँ पे सिर्फ हम लोग out.println में वेलकम यूजर कर रहे हैं, राइट। मैं मैसेज ही प्रिंट करवा रही हूँ। सो हाउ इट एग्जीक्यूट, और web.xml जो ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा वंस आप लोग सर्वलेट फाइल क्रिएट करोगे, जब आपको क्लिक ही करना है। यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी देखा है, राइट। जैसे ये मैं अगर क्लिक करूंगी तो ये फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी जिसको हम लोग टच नहीं कर रहे अभी। ओके, सो यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे तो नेम और पासवर्ड आएगा अभिजीत। सपोज मैंने एंटर किया, यहाँ पे पासवर्ड अभी 2 ही दिया, सो सेम पेज दैट इज इंक्लूड मेथड से index.html ही रिट्राइव होगा और एंटर होगा, यू एंटर द इनकरेक्ट पासवर्ड। और सपोज मैंने पासवर्ड करेक्ट दिया तो इट विल फॉरवर्ड टू द वेलकम फाइल और फाइल नाम देगा, मैसेज प्रिंट होगा वेलकम यूजर।
ओके इसको आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे भी यूजर का नाम आप प्रिंट करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, राइट, पैरामीटर कैच करके, सो दैट यू विल अगेन वो एक्सपेरिमेंट करके आपको इसको इम्प्रूव करना है कोड को. So clear? Request dispatcher interface consists of two methods, that is one is forward and one is include. Any doubt? No, ma'am. Sure. तो आज हम लोग ने सर्वलेट लाइफ साइकिल देखा, राइट, और प्रोग्राम दो एग्जीक्यूट कर यानी बताया मैंने, एडिशन और सिंपल पैरामीटर पासिंग विद द हेल्प ऑफ सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, राइट, और देन रिक्वेस्ट डिस्पैचर के हम लोग ने दो मेथड देखे, दैट इज इंक्लूड एंड फॉरवर्ड. और उसके यूज क्या है, हम लोग सिंपल जीमेल और जब पैरा मीन्स आपके पासवर्ड करेक्शन में होते हैं तब वो मेथड यूज करते हैं. ओके सो आपको ये सारे कोडिंग में चेंजेस करके एक्सपेरिमेंट करके एग्जीक्यूट करके देखने हैं. ओके विद द हेल्प ऑफ गेट पोस्ट थोड़े थोड़े चेंजेस करके चेकआउट करो कि हाउ इट वर्क. ओके और कोई डाउट होंगे तो नेक्स्ट टाइम दैट वी विल सॉल्व. क्लियर? पर जब तक रन नहीं करोगे मैडम बोलते ही जाएंगे और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. सो बेटर यू एग्जीक्यूट द कोड. क्लियर? एनी डाउट? No, ma'am. Okay. So just write down your enrollment number in chat box. We stop here. I will share the note